हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है पीएसएल 10 ड्राफ्ट के हवाले से। अच्छा, पीएसएल 10 ड्राफ्ट के हवाले से तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ये जरा सा लेंदी वीडियो है और उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसमें 116 खिलाड़ियों को हमें डिस्कस करना है। जी हाँ, मेरे साथ थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सुहेल खान, तो बिल्कुल उनसे पूछेंगे इन 116 खिलाड़ियों के हवाले से। तो चलिए जी, जिसका इंटरेस्ट इसके अंदर है उसके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो पीएसएल 10 ड्राफ्ट के हवाले से है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ गया और किसने उसको पिक कर लिया, कौन सी टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तमाम बातें करने के लिए मेरे साथ जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट सुहेल खान लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी कहूँगा वालेकुम अस्सलाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से सुहेल हम स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। प्लेटिनम कैटेगरी में है मैथ्यू शॉट, नसीम शाह और शादाब खान। देखिए, शादाब उनके कप्तान हैं, टाइटल जितवाया है। नसीम शाह पाकिस्तान के लिए भी ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग करते रहे नई गेंद के साथ डेथ ओवर्स में। और मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलियन है, बेसिकली ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, मिडल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो प्लाटिनियम पिक्स तो इनकी बहुत अच्छी हैं। सही। अच्छा, डायमंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अमाद वसीम, आजम खान और जेसन होल्डर। बिल्कुल, इमाद और आज़म रेगुलरली इनके साथ रहे हैं। ऑलराउंडर हैं इमाद वसीम। आज़म खान विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग के अलावा झारियाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। रेगुलर इनके साथ ही रहे हैं, इस्लामाबाद के साथ हैं। और जेसन होल्डर पहली दफ़ा पीएसएल में आ रहे हैं, जैसे मैथ्यू शॉट हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक ऑलराउंडर को चुना है जो कि लोअर डाउन दी ऑर्डर झारियाना अंदाज से बैटिंग करें और अगर फास्ट बॉलिंग के लिए कंडीशन साजगार हैं तो ये पावर प्ले में या फिर डेथ ओवर्स में या मिडिल ओवर्स में कहीं पे भी आप इनसे कुछ ओवर्स भी करवा सकते हैं। और फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए इन्होंने कप्तानी भी बहुत की है, एक्सपीरियंस बहुत है। तो मोस्ट एक्सपीरियंस कैंपेनर्स में से एक हैं दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट के जेसन होल्डर। ठीक है। अब सोहेल, मैं पूछना चाहूंगी गोल्ड कैटेगरी में बेन डॉशियट्स हैं, उसके अलावा सलमान अरशद हैं, सलमान अली आगा हैं और हैदर अली हैं। देखें, ये जो बैन डॉर्शिस है ऑस्ट्रेलियन है, ये भी इनको कम ही लोग जानते होंगे। इंटरनेशनल बहुत कम खेले, पाकिस्तान आए थे 2022 में और इसके साथ साथ ये बेसिकली बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करते रहे। काउंटी क्रिकेट का इन्हें वसी तजुर्बा है, फिर मुख्तलिफ लीग भी खेलते रहे और एक ऐसे खिलाड़ी, ये बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन इन्होंने जो अब तक स्क्वाड हम देख रहे हैं शगुफ्ता इस्लामाबाद के, इनके पास ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऑलराउंडर्स की तरफ गए। ऑलराउंडर की क्या खास बात होती है, हर काम कर लेते हैं, जहां जरूरत पड़े बैटिंग भी कर लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी बॉलिंग भी कर लेंगे। तो बैन डॉर्शिस बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं। 176 T20 विकेटें हैं इनके पास और मैं ये समझता हूँ कि अगर जरूरत पड़ेगी तो निचले नंबरों पे आके ये बासानी बाउंड्री लाइन को क्लियर भी कर सकते हैं। और सलमान रशाद का भी आपने जिक्र किया, सलमान अली आगा तो पहले से भी थे, वो पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा रहे। सिल्वर में एंड्रिस गॉयस हैं, कॉलिन मॉन्ड्रो हैं, मोहम्मद नवाज और रोमन रेइस। रोमान रईस पहले सीजन से इस्लामाबाद के साथ हैं, बीच में इंजर्ड हो गए थे तो इनको उन्होंने जो है वो टीम मैनेजमेंट के साथ रख लिया था, फिर दोबारा फिट होकर रेगुलरली 3 साल से खेल रहे हैं। कॉलिन मनरो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 2020 से हैं, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, अभी भी एक्टिव हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में। एंड्रीज गाउस ये बेसिकली साउथ अफ्रीकन थे लेकिन ये यूएसए माइग्रेट कर गए थे और अब ये बेसिकली यूएसए की नुमाइंदगी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने यूएसए की नुमाइंदगी की है। मोहम्मद नवाज को उन्होंने शामिल तो किया है टीम में, हालांकि इमाद वसीम भी हैं, शादाब खान भी हैं, ये भी इसी तरह के ऑलराउंडर है और मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है। तो एक तरह से फुल ऑफ ऑलराउंडर्स अब तक हमने देखे हैं। स्पेशलिस्ट से ज्यादा इस टीम ने रिलाय ऑलराउंडर्स में किया है। इमर्जिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। हुसैन शाह और साद मसूद। बिल्कुल, साद मसूद इनको हमने रिसेंटली चैंपियंस कप में देखा, ये भी ऑलराउंडर हैं। हुनैन शाह जो कि फास्ट बॉलर है, नसीम शाह के भाई हैं छोटे, पाकिस्तान शाहीन तक तो पहुंच गए हैं और इन्होंने विनिंग रन भी हासिल किया था जब इस्लामाबाद ने टाइटल जीता था। साद मसूद यंग अमर्जिंग टैलेंटेड ऑलराउंडर है और पाकिस्तान, मैं आज ये बात कह रहा हूँ और एक शायद आने वाले वक्त में आप लोग इस बात को मानेंगे, सुनने वाले भी, कि साद मसूद आपको पाकिस्तान के लिए खेलते नजर आएंगे अगर अपने पोटेंशियल को इसी तरह फुलफिल करते रहे तो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री में। तो रेली मेथिदित है, उसके अलावा रेसी वैन है। इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? रैली मैटे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है। यहाँ पे मुझे थोड़ा अख्तलाफ है कि यहाँ पे आपके पास और अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन दुनिया के मौजूद थे। आप किसी अच्छे बॉलर के लिए जा सकते थे, किसी एक्सपीरियंस कैंपेनियर के लिए जा सकते थे, लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट उन्होंने रैली मैटिव को पिक किया है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तानी कंडीशंस में अच्छे साबित हो सकते हैं। रसीफ एंडरसन जो कि इस्लामाबाद के लिए खेले, फिर लाहौर चले गए थे,
फिर दोबारा इस्लामाबाद में वापस आए हैं। बहुत टैलेंटेड हैं, टॉप ऑर्डर में, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्शन में नजर आएंगे, पाकिस्तानी कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि फैंडरसन की जो सिलेक्शन है ना, वो तो बड़ी ठीक है। परफेक्ट सिलेक्शन है। अब हम बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से। प्लेटिनियम कैटेगरी में माइकल ब्रेसवेल है, मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर। रिजवान उसामा मीर कोर का हिस्सा रहे। रिजवान जैसा कि सब जानते हैं पाकिस्तान के लिए भी खेलते रहे। उसामा मीर एक बड़े अच्छे लेग स्पिनर है प्लाटिनियम कैटेगरी में। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड से आए हैं, पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने। न्यूजीलैंड के कप्तान बनकर पिछले साल पाकिस्तान आए थे T20 सीरीज में। ये मिडिल ऑर्डर के झारन अंदाज से खेल सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो नाइस पिक इन प्लाटिनियम फॉर मुल्तान सुल्तान। डायमंड कैटेगरी की बात करते हैं, डेविड वेली है, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। तीनों पिछले सीजन में भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा थे और डेविड विली इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। नई गेंद जैसे कि सबको मालूम है कि कर सकते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। इफ्तिखार और उस्मान दोनों ने, उस्मान तो खैर दोनों सीजन से बहुत ही शानदार अब देखिए पाकिस्तान के लिए भी खेल गए हैं। इफ्तिखार अहमद जारन अंदाज से खेल सकते हैं और इनके पास भी एक कैपेबिलिटी है कि जो है वो ऑफ स्पिन बॉलिंग का अच्छा जादू जगा सकते हैं। ठीक है, गोल्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। गोल्ड कैटेगरी क्रिस जॉर्डन, कामरान गुलाम और मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसनैन कोयटा से पहली दफ़ा कोयटा से बाहर अब किसी और टीम के लिए खेलेंगे, मुल्तान सुल्तान्स के लिए, क्योंकि इनको काफ़ी नुकसान ये हुआ कि इनके बहुत सारे प्लेयर्स दूसरी टीमों में चले गए। जो इनके मेन 3 अहम नाम थे तो इनको दूसरी टीमों से प्लेयर लाने पड़े, तो मोहम्मद हसनैन को ये लेकर आए। और इसी तरह कामरान गुलाम, जिन पे शगुफ्ता बहुत बात करती हैं। हाँ। तो ये भी मुल्तान सुल्तान दो का में तो हिस्सा, मैं बहुत बात करती हूँ। बहुत बात करती हैं और मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है। और उनके जो टीम ऑनर्स उन्होंने ये कहा कि नंबर 4 पे खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए भी खेलते रहे। लाहौर कलंदर्स में थे लास्ट 2 सीजन से, अब मुल्तान सुल्तान में आ गए। मेरे ख्याल है अच्छी सिलेक्शन है, यहाँ इनको खेलने के अच्छे चांसेस मिलेंगे। ठीक है, सिल्वर की बात कर लेते हैं। आकिफ जावेद, गुडाकेश मूती, जॉश लिटिल, फैसल अकरम और तैयब ताहिर। कमाल, तमाम के तमाम 5 सिल्वर के सिल्वर। इनको आप देखें कि जॉश लिटिल और कुतकेश मोदी जैसे ओवरसीज खिलाड़ी इनको सिल्वर में मिल गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वेस्ट इंडियन है। जॉश लिटिल आयरलैंड के फास्ट बॉलर हैं और आकिफ जावेद रिसेंटली डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं अभी बांग्लादेश में। तैयब ताहिर ये भी पाकिस्तान खेल चुके हैं। फैसल अकरम ये भी पाकिस्तान खेल चुके हैं। तो सिल्वर के तो उन्होंने 5 पिक्स में आप कह लें कि कमाल ही कर दिया है। ठीक है, इमर्जिंग की बात करते हैं। उबैद शाह और शाहिद अजीज। उबैद शाह और शाहिद अजीज दोनों यंग टैलेंट है। शाहिद अजीज ने अभी चैंपियंस कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलराउंडर हैं बेसिकली। और उबैद शाह ये नसीम शाह और हुनैन शाह के एक और भाई हैं और अमेजिंग कैटेगरी में ये भी अच्छी पिक्स हैं मुल्तान सुल्तान। ठीक है, सप्लीमेंट्री की तरफ आते हैं तो जॉनसन चार्ल्स, मोहम्मद आमिर बरकी, शाही होप और यासिर खान। यहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छे अपने पिक्स का इंतखाब किया। जॉनसन चार्ल्स और शे होप विकेट कीपर्स हैं दोनों। जॉनसन चार्ल्स इनमें से आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट एक दूसरे की दे सकते हैं। शे होप ने कल ही IL T20 में 100 बनाया है। जॉनसन चार्ल्स भी यहाँ पे रेगुलरली एक्शन में नजर आते हैं। यासिर खान मुल्तान सुल्तान के लिए नजर आते रहे हैं, हमें लास्ट सीजन में भी थे, दोबारा मुल्तान में ही वापस आ गए। और इसके साथ आमिर अजमत किसी ज़माने में मुल्तान सुल्तान में थे, फिर आगे पीछे हो गए थे, फिर दोबारा आए हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी पिक्स हैं और ऑल इन ऑल इनका स्क्वाड एक्सपीरियंस लग रहा है और इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स का नुकसान उठाया है, लेकिन इसके बावजूद इनको जो प्लेयर्स अवेलेबल थे, जो पिक्स अवेलेबल थी, उसमें बहुत अच्छी पिक्स इनको उन्होंने की हैं। पेशावर जुल्मी के हवाले से बात करते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर आजम, साइम अयूब, टॉम कोहलर, कैडमोर। देखें, बाबर आजम और साइम अयूब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब पहले तो ये भी देखना होगा कि क्या इंशाल्लाह साइम अयूब फिट होते हैं या नहीं। अगर फिट हो गए तो फिर तो बेहतरीन हो गया। अब ये बात है टॉम कॉलर कैडमोर की, पेशावर ज़ल्मी के साथ रहे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इनको ड्राफ्ट में पिक अच्छा। कोयटा ने किया था। अच्छा। लेकिन इसमें एक रूल है RTM, लाइक अगर आपके पास पिछले स्क्वाड में कोई एक खिलाड़ी ऐसा रहा होता है जो आपको दोबारा चाहिए और उसको कोई और टीम पिक कर ले, तो आप उसको RTM कर सकते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने अपना RTM यूज करते हुए टॉम कॉलर कैडमोर को अपनी टीम में बरकरार रखा। बहुत अच्छे सही। खिलाड़ी हैं और पिछले सीजन में इतने रन नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद उन पे कॉन्फिडेंस शो किया गया है। आई फील कि ये अच्छे रन करेंगे इस बार और मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ देंगे ठीक पेशावर है, ज़ल्मी। डायमंड। ठीक है, हम डायमंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कॉर्बिन बॉश है, उसके अलावा मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस। कॉर्बन बॉश अभी साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी वनडे टेस्ट में और इसीलिए ये पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गए। इसके साथ हारिस विकेट कीपर हैं, रेगुलरली पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। और मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान की जो लास्ट सीजन में बहुत शानदार बॉलिंग थी,
तो इसमें उन्होंने वाइल्ड कार्ड यूज करते हुए मोहम्मद अली को डायमंड किया है। अब ये वैसे थे गोल्ड कैटेगरी में, लेकिन अगर ये गोल्ड में जाते तो इनको खदशा था कि कहीं मुल्तान आरटीएम ना कर ले, तो उन्होंने इसकी कैटेगरी अपग्रेड करके अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इसमें बड़ी चालाकियां होती हैं शगुफ्ता, जो प्लेयर्स आपको पिक करने होते हैं ना, हाँ हाँ ये ऐसे आप सोचें इसमें कितना दिमाग यूज करना पड़ता होगा कि आप प्लेयर का ध्यान भी रखें, कोई और ना ले ले। आप सोचें आपने प्लेयर सोचा हो, अचानक कोई और ले ले। हाँ जैसे मुल्तान सुल्तान के कल ओनर ने बाद में कहा कि जल्मी वाले बहुत जालिम निकले, हमारा मेन खिलाड़ी उठा के ले गए। तो लेकिन चले मोहम्मद अली पेशावर जुल्मी में आ गए, अच्छे बॉलर हैं, मजा आएगा इनको यहाँ देखकर। गोल्ड कैटेगरी अब्दुल समद, हुसैन तलत और नाहिद राना। अब्दुल समद पे इन्होंने एक तरह से रिस्क लिया है, डोमेस्टिक में तो अच्छा किया है, लेकिन इनकी कैटेगरी इनको भी सिल्वर से वाइल्ड कार्ड करके गोल्ड किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि परफॉर्मर अच्छे हैं, लेकिन क्या पीएसएल में फिनिशिंग के लिए नंबर 6-7 पे आके ये हिटिंग अच्छी कर सकते हैं। नाहिद राना, यहाँ तनकीद बनती है, यहाँ बहुत तनकीद बनती है। ये बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, इनसे बहुत बड़े और अच्छे फास्ट बॉलर शगुफ्ता अवेलेबल थे। ओवरसीज की मैं बात करूँ, तस्कीन अहमद भी अवेलेबल थे, दूसरे मालिक के भी अवेलेबल थे, लेकिन नाहिद राना को किस बेसिस पे लिया है यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। हुसैन तलत सीजन कैंपेनर हैं, चलें ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं और अभी हाल ही में अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो लेकिन यहाँ पे नाहिद राना पे तनकीद। अच्छा, सिल्वर कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। आरिफ याकूब, नजीबुल्लाह जदरन, मैक्स ब्राइंट, उसके अलावा मेहरान मुमताज और सुफियान मुकीम। देखें, आरिफ याकूब हो गए, इसके साथ साथ सुफियान मुकीन, मेहरान मुमताज, ये तो पाकिस्तान के तीनों बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। लेकिन यहाँ पे भी पेशावर ज़ल्मी ने मुझे लगता है कि सिल्वर कैटेगरी में मैक्स ब्राइंट को लिया है। इन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, सिर्फ बिग बैश खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कोई इनका ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन इनको शामिल किया गया है। और इनके जिस खिलाड़ी का, उनके जो ओनर थे और उनके जो कोच थे मोहम्मद अकरम, उन्होंने कहा कि भाई हम रॉबमिन पावल की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। इनसे भी बहुत बेहतर ऑप्शन अवेलेबल थे। नजीबुल्लाह ज़ादरान, बिल्कुल इनसे भी बहुत बेहतर ऑप्शन अवेलेबल थे। तो ओवरसीज प्लेयर्स में अब तक जितने भी स्क्वाड शगुफ्ता हमने देखे हैं, आप बता भी रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी ने बहुत कमजोर कुछ खिलाड़ी उठा लिए हैं जो उनको नुकसान आगे चल के। अच्छा अच्छा, इमर्जिंग पे बात करते हैं। अली रजा और माज सदाकत। अली रजा बड़े टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, और बल्कि शायद मैंने आपसे ऑफियर जिक्र किया था कि मेरी इनसे रिसेंटली मुलाकात हुई, और आपको याद होगा मैंने इनसे कहा भी था कि आपका पीएसएल में नाम आएगा, तो उन्होंने जो बात मुझे कही थी, खैर मैं वो क्या ही बताऊं, लेकिन देखें ये इमर्जिंग कैटेगरी में आ गए, क्योंकि मुझे पता था बहुत टैलेंटेड हैं, बड़े यंग हैं और अच्छे इंसान भी हैं, और इनके साथ काफ़ी रिसेंटली टाइम मेरा गुजरा है। और माँ सदाकत ओपनर हैं, ये भी अच्छी बैटिंग करते हैं और अच्छे अमेजिंग खिलाड़ी हैं। देखिए, अमेजिंग का मकसद क्या है? पाकिस्तान के लिए टैलेंट डेवलप करना, तो ये दोनों अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री कैटेगरी पे बात करते हैं। अहमद दानियाल, अलजारी जोसेफ। अलजारी जोसेफ वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर हैं, ये अच्छी पिक है, यहाँ बहुत अच्छी इन्होंने पिक की है। अहमद दानियाल जो अभी इंजर्ड हैं, लेकिन अगर फिट हो जाते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी एक सीजन कैंपेनर काइंड ऑफ ऑलराउंडर है, तो ये अच्छी पिक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से। तो प्लेटिनम कैटेगरी पहले देख लेते हैं। फहीम अशरफ, फिन एलन और मार्क चैपमैन। देखिए, फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद के लिए खेलते रहे पूरा अपना पीएसएल कैरियर, पहली दफ़ा किसी और टीम में गए हैं, और हालांकि गोल्ड में थे, लेकिन इनको वाइल्ड कार्ड करके प्लाटिनियम में लाया गया है, क्योंकि पीएसएल एक्सपीरियंस भी है। फिर ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर्स की देखें कितनी वैल्यू है, आपने नोट किया होगा शगुफ्ता कि मैं जितनी ज्यादा ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, टीमों ने इस चीज का बहुत ख्याल रखा है। फिन एलन वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स, यानी गेंद जब इनके बल्ले से टकराती है ना, तो बासानी शगुफ्ता बाउंड्री क्लियर कर लेती है, कोई फील्डर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। अच्छा, ऐसे जा रहे हिटर हैं। फिर इसी तरह मार्क चैपमैन है, पाकिस्तान में आकर न्यूजीलैंड के लिए बड़े रन कर चुके हैं, और इनकी खासियत ये है कि मिडिल ऑर्डर को बहुत स्ट्रेंथ कर देते हैं और पाकिस्तानी कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये तीनों पिक्स कोयटा ग्लेडिएटर्स की बहुत अच्छी हैं। ठीक है, डायमंड कैटेगरी के हवाले से बात करते हैं। अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर, रेले रोसो। रायली रुसो लास्ट टाइम कप्तान थे, मेरे ख्याल इस बार कप्तान नहीं होंगे, ऐसा प्लेयर खेलेंगे, और ये अच्छा फैसला है कि ताकि इनकी कप्तानी की वजह से इनकी बैटिंग पे फर्क ना पड़े। अबरार अहमद यंग पाकिस्तान के स्पिनर हैं, अब तीनों फॉर्मेट्स खेल चुके हैं, और उसके साथ साथ आमिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कोयटा के साथ थे लास्ट टाइम भी, और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायर हो गए, बट पीएसएल में एक्टिव हैं, और अच्छी पिक्स हैं तीनों। ठीक है, गोल्ड कैटेगरी पे बात करना चाहूंगी। अकील हुसैन, सऊद शकील और मोहम्मद वसीम जूनियर। अकील हुसैन दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 T20 के रैंकिंग्स के बॉलर हैं, वेस्ट इंडियन हैं। वसीम जूनियर और सऊद शकील मोस्ट प्रोबेबली इस बार कप्तान बन जाएंगे। वसीम जूनियर एक डिसेंट ऑलराउंडर हैं, और ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों में अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी के हवाले से बात करते हैं। हसीबुल्लाह खान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, उसके अलावा काइल जेमिसन, खुरम शहजाद, उस्मान तारिक।
10 आउट ऑफ 10, चाहे वो हसीबुल्ला खान विकेट कीपर हो, बलूचिस्तान से ही हैं, यानी क्वेटा उनका होम टाउन हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद काइल जेमिसन बहुत लंबे हैं, इनकी हाइट है 6.8 इंचेस, तो इनकी हाइट वाइज आई थिंक द मोस्ट टॉलेस्ट इस पीएसएल के वजह तो हमारे मोहम्मद अच्छा। इरफान है। फिर उस्मान तारिक जबरदस्त मिस्ट्री स्पिनर, उसके साथ साथ जो खुरम शहजाद हैं, अभी हमने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है। और ये जो ओवरऑल पिक्स है सिल्वर कैटेगरी की, ख्वाजा नाफे, ये भी कोयटा की ही प्रोडक्ट है और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं बहुत। इमर्जिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, मोहम्मद जीशान और हसन नवाज। हसन नवाज ओपनर हैं और मोहम्मद जीशान ये भी बहुत लंबे फास्ट बॉलर हैं, इनकी हाइट भी जो है वो काफ़ी टॉल है, तो दो लंबे बॉलर अगर एक साथ गेंदे करेंगे तो ये काफ़ी बैटर के लिए मुश्किल हो जाती है। जब अगर कोई लंबे कद का बॉलर, उसको खेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो। अच्छी पिक्स हैं, हसन नवाज को हमने डोमेस्टिक में रिसेंटली बड़े रन करते देखा है और ओपनर भी हैं बेसिकली। तो ठीक है, सप्लीमेंट्री के हवाले से बात कर लेते हैं, दानिश अजीज, कौशल मेंडिस, सैम एबर्ट एंड शोएब मलिक। शोएब मलिक, हाँ, ताकि बहुत आप अंदाज़ा करें, शगुफ्ता 1996 में पहली बार शोएब मलिक ने अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला था। अच्छा। अब 2025 आ गया और अभी तक एक्टिव क्रिकेट में ऑन है, 29 साल हो जाएंगे इनको, लेकिन अभी भी खेल रहे हैं, प्रोएक्टिव हैं, सप्लीमेंट्री में आए हैं और रिलीज हो गए थे, कराची में थे, अब मुल्तान भी खेल चुके हैं, पेशावर से भी खेल चुके हैं, चौथी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज है इनकी। तो कुसाल मेंडिस श्रीलंका से हैं, टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। शॉन एबर्ट ये फास्ट बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। हाँ, दानिश अजीज पे मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ भी अगर किसी यंगस्टर की तरफ चले जाते जो अमेजिंग कैटेगरी का होता तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी दानिश अजीज भी लेकिन बुरे प्लेयर नहीं है। खैर, बात करेंगे अब कराची किंग्स के हवाले से, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेटिनियम की, एडम मिलनी, डेविड वार्नर, मोहम्मद अब्बास अफरीदी। देखें, एडम मिलर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, तेज हैं, स्पीडी हैं और उसके साथ साथ इनको पहली दफ़ा पीएसएल में आया। डेविड वार्नर नाम ही काफ़ी एक बहुत एक्साइटमेंट थी, लोग समझ रहे थे लाहौर इनको पिक करेगा क्योंकि पहली पिक लाहौर की थी, लेकिन जब लाहौर ने पिक नहीं किया तो कराची को मौका मिल गया और उन्होंने जो है वो डेविड वार्नर को पिक कर लिया अपनी टीम में। जेन्युइन डैशिंग ओपनर हैं, भरपूर बैटिंग करते हैं, चौके छक्के, और द बिगेस्ट नेम इन दिस पीएसएल आई शुड से डेविड वार्नर। ठीक है, डायमंड पे बात कर लेते हैं, डायमंड कैटेगरी पे हसन अली, जेम्स विंसी और खुशदिल शाह। बिल्कुल, जैसे कि अब्बास आफरीदी थे, मुल्तान सुल्तान से कराची किंग्स में आ गए। अच्छा, इत्तेफाक में आपको बता दूं कि अब्बास आफरीदी जो है वो कराची किंग्स में पहले भी रहे। अच्छा। तो अच्छा, डायमंड में आप आई तो डायमंड में खुशदिल शाह, ये भी मुल्तान सुल्तान में खेलते रहे, अब ये दोबारा कराची किंग्स में आ गए। उसके साथ जेम्स विंस है, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है और कराची किंग्स के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने पीएसएल में खेला है, मैचेस खेले, हालांकि दूसरी टीमों के साथ भी रहे। और हसन अली ये भी डायमंड में रिटेन हुए, अगर अपनी फॉर्म में हों और अपनी पूरी परफॉर्मेंस पोटेंशियल पे दें तो ये कमाल कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड कैटेगरी पे बात करते हैं, आमिर जमाल, मोहम्मद इरफान खान और शान मसूद। आमिर जमाल पेशावर ज़ल्मी से यहाँ आ गए हैं, यानी कराची के किंग्स में आ गए हैं और हमने इनको पाकिस्तान के लिए भी खेलते देखा है। इरफान खान न्याजी जो अमेजिंग में थे, अब डायरेक्ट ये गोल्ड में आ गए हैं, ये पाकिस्तान के लिए क्योंकि खेल चुके हैं। और शान मसूद जो टीम के मुतवक्के कप्तान भी हैं और पाकिस्तान की टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं, कराची किंग्स के भी कप्तान हैं। सिल्वर कैटेगरी पे बात करते हैं, इरफात मिनहास, लिंटन दास, मीर हमजा, टिम सैफर्ड और जाहिद महमूद। देखिए, लितिन दास और टिम सेफर्ड बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के हैं दोनों। लितिन दास बांग्लादेश के अभी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से ड्रॉप हुए, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने अभी 73 रन की इनिंग्स खेली और जिस दिन ये ड्रॉप हुए तो सारे गम बुला गए और सेंचुरी इन्होंने बनाई, तो कराची किंग्स ने इनको लिया है। फिर टिम सेफर्ड भी हैं, ये विकेट कीपर हैं दोनों। उसके साथ साथ जाहिद महमूद स्पिनर हैं, अराफात मिनहाज स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं, मीर हमजा जो पाकिस्तान के लिए भी खेलते रहे, तो ये तमाम अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, इमर्जिंग के हवाले से बात करते हैं, फवाद अली और रियाजुल्लाह। बिल्कुल अंडर 19 प्रोडक्ट है रियाजुल्लाह, पाकिस्तान अंडर 19 की बेसिकली प्रोडक्ट है। और फवाद अली प्योर कराची किंग्स के प्लेयर डेवलपमेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम से आए हैं और फास्ट बॉलर हैं बहुत अच्छे। और शान मसूद कल इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि अपने इनको पिक कर लिया है फाइनली। सप्लीमेंट्री पे बात करेंगे, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमर बिन यूसुफ, मिर्जा मेमन। मिर्जा मेमन बेसिकली लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं और चाइनामैन, अब बहुत से लोगों को, चले किसी और शो में आपको ये बताएंगे व्हाट इज चाइनामैन, आज तो हम क्योंकि पीएसएल की बात कर रहे हैं। और केन विलियमसन, देखिए दो सबसे बड़े नाम जो थे ना, वार्नर और विलियमसन, दोनों एक ही टीम में आ गए और आप सोचें कि कितनी मजबूत टीम हो गई है कराची किंग्स की। अब उसके साथ मोहम्मद नबी, एक और बहुत ही सीजन कैंपेनर, अफगानिस्तान से हैं, ऑलराउंडर हैं और कराची किंग्स में पहले भी रह चुके हैं, 2 सीजन खेल चुके हैं, दोबारा कम बैक कर रहे हैं। उमर बिन यूसुफ पाकिस्तान के स्क्वाड में रहे हैं रिसेंटली और T20 हमने इनको खेलते देखा है, तो ये भी कराची किंग्स में मौजूद हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप हमें नजर आ रही है कमिंग सीजन की।
ठीक है, अब हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के हवाले से। तो पहले प्लेटिनियम को डिस्कस कर लेते हैं। डैरल मिचेल, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं और लाहौर कलंदर्स का हमेशा से हिस्सा रहे। शाहीन कप्तान भी हैं। और डैरल मिचेल की आपने बात की, न्यूजीलैंड से हैं। पहली पिक लाहौर के पास थी और उनके पास पूरा राइट था कि किसी भी प्लेयर को पिक कर सकते थे। उन्होंने डैरल मिचेल को पिक किया। क्यों किया? क्योंकि ऑलराउंडर हैं, ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, ओपनिंग से लेकर मिडल ऑर्डर कहीं भी बैटिंग करा लें और अगर बीच में बॉलिंग की जरूरत पड़े तो मीडियम पेस बॉलिंग भी कर सकते हैं और पाकिस्तानी कंडीशंस को भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, डायमंड कैटेगरी है हारिस रऊफ, कौशल परेरा, सिकंदर रजा। कुशाल परेरा श्रीलंका के हैं, विकेट कीपर, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, विकेट कीपिंग के एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज के साथ जारन अंदाज से बाउंड्रीज लगाने की सलाहियत रखते हैं। और सिकंदर रजा नाम ही काफी है, जिम्बाब्वे से हैं बेसिकली, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत रेगुलरली खेले हैं। और हारिस रऊफ इसी तरह पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट के चैंपियन बॉलर्स में से एक हैं और ये भी हमेशा से लाहौर कलंदर्स के साथ ही रहे हैं। ठीक है, गोल्ड कैटेगरी की बात कर लें तो अब्दुल्ला शफीक, जहादात खान और जमान खान। तीनों पाकिस्तानी, तीनों लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट्स कह लें और तीनों रिसेंटली पाकिस्तान के स्क्वाड्स में रहे हैं। जमान खान तो मुख्तलिफ दूसरी फ्रेंचाइज लीग्स भी खेलते रहे, पाकिस्तान के लिए भी T20 और वनडे क्रिकेट खेलते रहे और लाहौर कलंदर्स की फतूहात में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। सिल्वर कैटेगरी पे अगर हम बात कर लें तो आसिफ आफरीदी, आसिफ अली, डेविड वीजे, मोहम्मद इखलाक और रिशाद हुसैन। रिशाद हुसैन बहुत ही अच्छे टैलेंटेड लेग स्पिनर है, क्योंकि राशिद खान अब अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए और दूसरे किसी स्पिनर को सिल्वर कैटेगरी में अगर आपको बांग्लादेश के रिशाद हुसैन मिल जाते हैं तो ये आपके लिए समझें कि स्टील है कि आपको सिल्वर कैटेगरी में इतना क्वालिटी बॉलर मिल गया। आसिफ अली नई टीम में हमें नजर आएंगे आफ्टर इस्लामाबाद एंड पेशावर। आसिफ आफरीदी पे बात की जा सकती है, लेकिन चले वो ग्लोबल सुपर लीग क्योंकि रिसेंटली वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेले, शायद इस वजह से उनको शामिल कर लिया गया है। वरना बाकी जो है आपने बात की दूसरे खिलाड़ियों की, तो वो जो उनकी सिल्वर डेविड वीजे इन्हीं के अपने प्लेयर्स हैं और मोहम्मद इखलाक जो विकेट कीपर हैं ये भी बहुत ही टैलेंटेड हैं, यंग हैं और ये इनकी तीसरी फ्रेंचाइज है आफ्टर इस्लामाबाद एंड कराची। इमर्जिंग के हवाले से बात करें तो मोहम्मद अजीब और मोमिन कमर। ये दोनों लाहौर के PDP यानी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं और इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत सरप्राइज लेकर आते हैं। ये वो प्लेयर्स होते हैं शगुफ्ता, इनके बारे में कोई नहीं जानता। क्यों? इनका कोई डेटा नहीं होता क्योंकि ये प्योरली लाहौर कलंदर्स के जो इनका डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जहाँ से यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं, फिर अचानक लेके आते हैं ताकि दूसरी टीमों को पता ही ना हो इनके बारे में कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब सरप्राइज होता है। दोनों में से हमें इस दफा कौन ज्यादा सरप्राइज देता है? अच्छा, सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। मोहम्मद नईम, सैम बिलिंग्स, सलमान अली मिर्जा और टॉम करन। टॉम करन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं। सैम बिलिंग्स लाहौर कलंदर्स के साथ रेगुलरली रहे, ये भी विकेट कीपर हैं, तो विकेट कीपिंग अगर इनसे करानी हो तो करा सकते हैं। कुशाल परेरा से भी करा सकते हैं या इनसे कराएंगे, वो तो जब मैचेस होंगे तब पता चलेगा। मोहम्मद नईम भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हैं और सलमान मिर्जा भी इनकी अपनी प्रोडक्ट हैं जो कि फास्ट बॉलर है। ठीक है। अच्छा सोहेल, बहुत डिटेल के साथ आपने जो तमाम चीजें बताई, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी मेरे दो सवाल हैं, उसका जवाब दे दीजिए। एक तो ये कि ये जितनी भी टीम्स बनी हैं, जो आप क्या समझते हैं इन सब टीमों में सबसे ज्यादा मजबूत टीम जो है वो कौन सी है? आई थिंक कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स बहुत कंप्लीट स्क्वाड नजर आ रहे हैं। देखें आपके पास हर स्क्वाड में दो स्क्वाड्स में 18-18 खिलाड़ी हैं जिनकी दो सप्लीमेंट्री पिक्स रिजर्व रह गई हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन बाकी चार के पास 20 है। आपके पास शगुफ्ता देखें जब आप पूरी टीम बनाते हैं ना 20 की, होता है क्या 11 आपके खेलने वाले होते हैं, आपके पास बैकअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भाई अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर मैच में खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, कभी किसी की फॉर्म नहीं है तो आपके पास हर खिलाड़ी की एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में मैं समझता हूँ कराची और कोयटा ने बहुत ख्याल रखा है। बाकी इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर ये भी डिसेंट है। मुझे पेशावर ज़ल्मी ने मायूस किया। अच्छा, बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी ने मायूस किया। उन्होंने एक तो ओवरसीज प्लेयर्स में देखें आपको हर प्लेइंग 11 में यानी अगर 11 खिलाड़ी खेलते हैं ना 4 आपको फॉरेन प्लेयर्स खिलाने। अब नाहिद राना को आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका कोई मतलब वो नहीं है, उसके बेहतर ऑप्शन के होने के बावजूद, फिर मैक्स ब्राइंट को, फिर जो दूसरे खिलाड़ी थे, अब टॉम कॉलर कैडमोर को भी उन्होंने RTM कर लिया प्लाटिनियम कैटेगरी में, यहाँ भी वो किसी बेहतर ऑप्शन के लिए चले जाते हैं। नजीबुल्लाह सादरान, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर अगर प्रॉब्लम में आएगा तो उनके ओवरसीज खिलाड़ियों की वजह से आएगा। लोकल कोर अच्छा है उनका, उसमें भी कुछ डिसेंट ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिस्क पे आ गए हैं, लाइक अच्छा करेंगे तो ठीक है, वरना उन पे से भी उम्मीद इतनी ज्यादा रखी ना जाए। लेकिन हाँ उनके पास बाबर आजम है और अगर खुदा ना खासा आप खुद सोचें साइम यूं फिट नहीं हो सके ऑन टाइम तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा फिर। अच्छा, अब सोहेल बिल्कुल आखिर में एक सवाल है मेरा, वो ये कि वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि इनको पिक करना चाहिए था, नहीं किया गया, और किनको पिक कर लिया है जिनको नहीं करना चाहिए था पिक?
एक तो ये पेशावर ज़ल्मी के ओवरसीज प्लेयर्स हैं, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड में रायली मेरिट ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पिक हुए, मैं समझता हूँ इनसे बेहतर ऑप्शंस पिक हो सकते थे। बाकी कोयटा ग्लेडिएटर्स ने आखिर में दानिश अजीज को पिक किया। आई फील यहाँ किसी अमर्जिंग खिलाड़ी यंगस्टर को मौका दिया जाता। दानिश अजीज को अगर पिक करना ही था तो अब सिल्वर वगैरह में कर लेते तो बेहतर होता। बाकी जिन जो नहीं हुए पिक, देखें दो नाम मैं जरूर लूंगा, एक कासिम अकरम का नाम है, एक शहाब खान का नाम है। और ये दोनों इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि ये दोनों लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में थे, दोनों को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और इस दफा इनको किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। तो आप सोचें, आप हों भी फिर एक भी मैच ना खेलें, फिर अगले सीजन में आपको कोई भी पिक ना करे तो थोड़ा सा ज्यादती हो जाती है। चले साहिबजादा फरहान पे भी बात की जा सकती है। शाहनवाज धानी एक ऐसे फास्ट बॉलर थे जो मुल्तान सुल्तान्स के बहुत रेगुलर हिस्सा रहे। आफ्ताब इब्राहिम एक बहुत डिसेंट ऑलराउंडर है। आफ्ताब इब्राहिम ने लास्ट सीजन में जो मैचेस खेले डिसेंट परफॉर्मेंस थी, उनको पिक होना चाहिए था। बाकी एहसानुल्लाह के हवाले से मैं जरूर, लोग मुझसे पूछेंगे भाई एहसानुल्लाह पे आपने कोई बात नहीं की। देखें एहसानुल्लाह के हवाले से यही है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस ने ना उनका कैरियर तबाह कर दिया है। कभी कभी होता क्या है, हालांकि कि आप शगुफ्ता खुद खबरें पढ़ती रही कि उनकी रिहैब पे कितना काम होता रहा, उन पे कितने इन्वेस्ट किया गया, लेकिन जब खिलाड़ी खुद अपनी फिटनेस का ख्याल ना रख रहा हो और खुद ही अपनी डाइट का ख्याल ना रख रहा हो और बहुत ओवर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आप जब ये समझने लग जाएं कि यार मैं तो बस, तो फिर जो है ना यही होता है जो एहसानुल्लाह के साथ हुआ। एंड होता है। और देखें ये फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट है, एट द एंड ऑफ द डे टीमें आपको शगुफ्ता पैसे दे रही थी ना। डेविड वार्नर $3 लाख, ठीक है ना। केन विलियमसन लगभग $2.5 से $3 लाख। पाकिस्तानी खिलाड़ी अच्छे अच्छे $2 लाख। सिल्वर कैटेगरी के जो खिलाड़ी उनके भी $25,000 से $50,000। तो ये पैसे आपको क्यों दिए जाते हैं? सही बात है, खेलने के ताकि लिए। आप खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। बातें करने के पैसे जो है वो नहीं दिए जाते। और आप, ये फ्रेंचाइज है भाई, टीमें उसी को लेंगी जो परफॉर्मर होगा, जो खेलेगा। बातें करने, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है ना, तीनों, आपको जीतना है, आपको अपनी टीम को कामयाब करना है। अब 6 शहर हैं, इसमें लोगों की शहरों से उम्मीदें वाबस्ता हो गई ना। कराची वाले कराची की सपोर्ट में आएंगे, दूसरे शहरों वाले, हर शहर के लोग अपने शहर को चाहेंगे, या अपने फेवरेट प्लेयर्स की वजह से अगर बाबर के फैंस हैं वो पेशावर को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो ये तो अलग लेवल है। तो इसमें सर अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट में फिर आपकी कोई जगह नहीं है। सही। सोहेल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ रहे और बहुत वक्त आपका मैंने लिया और डिटेल के साथ आपने, बड़ा ही मुश्किल काम था भाई, बड़ी डिटेल के साथ आपने पूरी इंफॉर्मेशन जो है PSL 10 ड्राफ्ट के हवाले से यहाँ पर शेयर की और आपने अपना एनालिसिस भी बताया कि क्या चीजें जो है किस तरह से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मेरा वीडियो जो है वो एंड हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपने इससे नॉलेज भी गेन की, खासतौर पर वो लोग जो स्पोर्ट्स के दिलदादा हैं, जिनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, क्योंकि हम ये वीडियोस आप ही के लिए लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से अच्छा बनाएं ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो भी बना रहे और एक ऑथेंटिक चीज जो है, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो बस जी, अगर अच्छा लगा आपको वीडियो, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज भी है, प्रोफाइल भी है, आप उस पर भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत और हाँ, देखते रहो कि देखना जरूरी है। अल्लाह हाफिज।